मेरे पास है आईफोन 16 प्रो मैक्स और आप में से भी काफ़ी सारे लोगों के पास ये वाला फ़ोन होगा। और आज सुबह ही कैलिफोर्निया टाइम की अगर मैं बात करूं तो प्री ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। और आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, प्री ऑर्डर सब जगह पे स्टार्ट हो चुके हैं। अगले हफ्ते फ्राइडे से जो फ़ोन्स हैं वो मिलने लग जाएंगे। और एक क्वेश्चन आप सबका बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई ये वाला फ़ोन जो है इसके मुकाबले में 17 प्रो सीरीज जो है उसमें कितना फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 25 चेंजेस जो आए हैं 17 प्रो मैक्स में 16 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब सबसे पहली चीज ये मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन करी थी कि 16 प्रो सीरीज के कंपैरिजन में जो 17 प्रो सीरीज है वो थोड़ी सी थिक हो गई क्योंकि एक काफी बड़ी बैटरी उसके अंदर है। अब सबसे पहले वेट की अगर बात करूं, 16 प्रो जो मॉडल है उसका वेट है 199 ग्राम्स, बट 17 प्रो का वेट है 206 ग्राम्स। तो 7 ग्राम का यहाँ पे फर्क है। अगर 16 प्रो मैक्स की बात करूं तो 16 प्रो मैक्स का वेट है 227 ग्राम्स और 17 प्रो मैक्स का वेट है 233 ग्राम्स। तो थोड़ा सा वेट का फर्क है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा वेट का फर्क है, बट 7-8 ग्राम का फर्क पड़ रहा है। और मे भी काफी लोगों के लिए ये भी शायद ज्यादा हो। तो अगर मैं थिकनेस की बात करूं, 16 प्रो सीरीज के जो फोन है इनकी थिकनेस है 8.25 mm, बट जो 17 प्रो सीरीज के फोन है उनकी थिकनेस है 8.75 mm। उसके अलावा जो अपने पास 16 प्रो सीरीज का ये फोन है यहाँ पे हमें टाइटेनियम का फ्रेम मिलता है, बट इस बार जो 17 प्रो सीरीज आई है वहां पे यूनिबॉडी एल्यूमिनियम का डिजाइन मिल रहा है जिसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इससे पहले आपने मैकबुक प्रोज वगैरह देखे होंगे, मैकबुक एयर देखा होगा, वहां पे यूनिबॉडी वाला डिजाइन मिलता है। एक तो देखने में अच्छा लगता है, दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो हीट उसमें बहुत ज्यादा नहीं रहती है। जो एल्यूमिनियम वाले मॉडल रहते हैं उनमें हीटिंग का इशू बहुत ही कम आता है। और ड्यूरेबिलिटी वाइज भी जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा बढ़िया रहता है टाइटेनियम के कंपेरिजन में। और एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टेड एक मटेरियल है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो आपको दिखेगी वो है कैमरास। यहाँ पे इस बार 3 कैमरास मिले हैं, तीनों 48 मेगापिक्सल के हैं। उसके बारे में थोड़ी देर पे जाएंगे, बट उससे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कैमरा बम्प इस बार नया मिल रहा है जिसको एप्पल बोलता है प्लेटो। तो वो जो आप देख रहे हो काफी बड़ी हाउसिंग है कैमरा बम्प की। और उसका एक और पर्पस भी है कि उसके चारों तरफ पे आपको एंटीनास मिल रहे हैं। तो इस बार जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा पहले वाले फोन्स के कंपेरिजन में। और ड्यूरेबिलिटी की बात हो ही रही है तो जो 16 प्रो सीरीज है इसमें आपको ग्लास बैक मिलती है, बट जो 17 प्रो सीरीज है वहां पे सेरेमिक शील्ड 2 आपको बैक में भी मिलता है जो कि 4x बेटर आपको प्रोटेक्शन देता है क्रैक्स के अगेंस्ट और 3 टाइम्स बेटर प्रोटेक्शन देता है स्क्रैच के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही तगड़ी ड्यूरेबिलिटी आपको फोन देने वाला है। और ये जो ग्लास आपको पता है कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। बहुत ज्यादा केसेस आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने, और इवन कि मैंने अपना एक फोन तोड़ा भी है। खैर उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। इसके अलावा और क्या फर्क है यहाँ पे, जैसे बैक में सेरेमिक शील्ड 2 मिल रही है 17 प्रो सीरीज में, वैसे ही फ्रंट में भी सेरेमिक शील्ड 2 मिल रहा है। बट 16 प्रो में फ्रंट में सेरेमिक शील्ड मिलता है, बट 1 जो सेकंड जनरेशन है वो आपको 17 प्रो में मिलते हैं जो कि आपको बेटर ड्यूरेबिलिटी देती है। तो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी जो मटेरियल है वो आपको ज्यादा बढ़िया 17 प्रो में मिल रहा है। थोड़ा सा थिक जरूर है, बट बैटरी लाइफ की जब मैं बात करूंगा तो आप खुश होने वाले हो। अब आते हैं स्क्रीन के ऊपर। 16 प्रो में आपको 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, बट 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है आपको 17 प्रो सीरीज में, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्क्रीन हो जाएगी। जब आप आउटडोर्स में यूज करोगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा कि यार स्क्रीन थोड़ी सी लाइट लग रही है मुझे। प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें A18 है, इधर A19 प्रोसेसर है। ऑफ कोर्स एक नया फोन है तो नया प्रोसेसर आएगा, बट इस बार जो नंबर्स आ रहे हैं ना निकल के Geekbench वगैरह के, वो बहुत ही क्रेजी नंबर्स है। मतलब स्मार्टफोन से ऐसे नंबर एक्सपेक्ट करना बहुत ही क्रेजी नंबर्स है। थोड़ी दिनों में जैसे मेरे पास मेरी यूनिट आएगी मैं भी अपना टेस्ट कर आपको दिखाऊंगा। ऑल्दो आपको एक स्क्रीनशॉट अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और वेपर चेंबर कूलिंग मिल रही है। पहली बार एप्पल ने किसी आईफोन में वेपर चेंबर डाला है। तो जितने भी गेमर्स हैं, जितने भी एडिटर्स हैं, उनके लिए गुड न्यूज है कि आपको जो फोन हीटिंग का इशू है वो नहीं अब आएगा, उसको काफी ज्यादा हद तक सॉल्व कर देंगे। तो अब जो हीट वाला इशू है उसके काफी सारे रीजन है कि हीट का इशू नहीं आएगा। एल्यूमिनियम की बॉडी हो गई है, वेपर चेंबर भी आ गया, और इस बार जो बैटरी है वो भी एक नए तरीके की मेटल वाली बैटरी है। तो हीटिंग का इशू इसमें काफी ज्यादा कम आएगा पहले के कंपैरिजन में। जैसे 15 सीरीज है वहां पे काफी लोगों को एक्सपीरियंस होता था हीट का इशू, अब वो चीज बिल्कुल ही जा चुकी है फॉर श्योर। और प्रोसेसर की बात हो ही रही है तो एप्पल ने इस बार अपनी स्पेशल N1 चिप डाली है नेटवर्किंग वाली, जिसकी मदद से आपको वाईफाई 7 मिलेगा। तो बेटर वाईफाई मिलेगा, बेटर ब्लूटूथ मिलेगा, बेटर थ्रेड सपोर्ट आपको मिलेगा, और एयरड्रॉप वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। और आईफोन 17 प्रो सीरीज में आपको ब्लूटूथ 6 मिल रहा है, इसमें मिलता है ब्लूटूथ 5.3। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा जंप है अगर आप कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। तो छोटे छोटे जो अपग्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा अपग्रेड तो आई थिंक कैमरा में ही है। और उसके अलावा जो ये वेपर चेंबर है ये बहुत ही तगड़ी चीज़ होने वाली है, आपको टाइम के साथ पता चलेगी। आई नो काफ़ी लोगों को अभी लग रहा होगा कि नहीं है, बट काफ़ी बड़ी चीज़ है ये भी। और अब आते हैं मेरे फेवरेट चीज़ पे जो होता है कैमरा।
अभी तक जो 16 प्रो सीरीज है या इससे पहले वाले हमने फोन देखे वहां पे 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमें मिलता है, बट अब 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज वाला कैमरा मिल रहा है। तो ये एक इंप्रूवमेंट है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो इस बार सेंसर है वो भी एक स्क्वायर सेंसर है। तो अब जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से फोन को पकड़ा हुआ है आपने और आपको एक पिक्चर लेनी है जो कि हॉरिजॉन्टल है, मतलब इस वाली ओरिएंटेशन में, आपको फोन को ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप फोन को इसी तरीके से पकड़ो, एक बटन दबाओ, आप यहीं से हॉरिजॉन्टल पिक्चर क्लिक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया। और क्योंकि एक सेंटर स्टेज वाला कैमरा है तो आप अगर वीडियो बना रहे हो, वीडियो कॉल पे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका जो फोन है वो आपको हमेशा स्क्रीन के सेंटर में रखेगा, तो आप कभी भी आउट ऑफ फ्रेम नहीं जाओगे। और इसके साथ साथ ही जो फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा में ही आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है। तो अगर आप भाग दौड़ भी कर रहे हो और आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहे हो, एकदम स्मूथ आपको फुटेज मिलेगी जैसे अभी तक बैक कैमरा से आपको मिलती थी, फ्रंट कैमरा में। और ड्यूअल कैप्चर भी आ चुका है अब, जो कि 16 प्रो सीरीज में अवेलेबल नहीं है। ड्यूअल कैप्चर क्या होता है? ड्यूअल कैप्चर है, जैसा हमने एंड्रॉइड में इससे पहले देखा है, कि बैक और फ्रंट कैमरा को आप एक ही टाइम पे यूज कर सकते हो। आई डोंट नो, मैं कभी इसको यूज करूंगा, बट एक अच्छी चीज है। अगर मान लीजिए आप किसी चीज पे रिएक्शन दे रहे हो, कोई गेम देख रहे हो, आप चाहते हो कि आप गेम भी दिखाओ और अपना रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर लो एक टाइम पे, तो उसके लिए बहुत बढ़िया यूज केस हो सकता है। बाकी इसके क्या यूज केस होते हैं आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में। और अब फ्रंट से बैक कैमरा पे चलते हैं। अगर मैं 16 प्रो सीरीज की बात करूं तो यहाँ पे 3 कैमरा मिलता है, बट यहाँ पे जो टेलीफोटो है वो है 12 मेगापिक्सल का। अब 17 प्रो में हो गया 48 मेगापिक्सल का। तो बैक के जो तीनों कैमरा है, तीनों 48 मेगापिक्सल के हैं। तो रेजोल्यूशन बढ़ गया है। और अभी तक जो हमें ऑप्टिकल जूम मिलता था वो मिलता था 5x का, अब 8x का ऑप्टिकल जूम हमें मिल रहा है। उसके साथ ही जेनलॉक का सपोर्ट मिल रहा है और प्रोरेस रॉ कैप्चर का सपोर्ट भी मिल रहा है। ऑल्दो ये प्रोरेस रॉ और जो जेनलॉक है वो नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं है, बट जितने भी प्रोफेशनल्स देख रहे हैं ये वीडियो, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज हो सकती है। बट कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी इसके लिए चाहिए होंगे, बट अगर आप प्रोफेशनल हो तो डेफिनेटली आप वो कैरी कर ही रहे होगे। और कैमरास के बाद बात करता हूं बैटरी लाइफ की। अभी तक 16 प्रो जो है वहां पे हमें बैटरी लाइफ मिलती है 27 आवर्स की, ठीक है। और 17 प्रो में हमें बैटरी लाइफ मिल रही है 33 आवर्स की, जो कि सेम है 16 प्रो मैक्स के जैसा। तो साइज छोटा है 17 प्रो का, बट 16 प्रो मैक्स जितनी आपको बैटरी लाइफ मिलती है। और अगर आप 17 प्रो मैक्स लेते हो तो वहां पे बैटरी लाइफ आपको मिल रही है 39 आवर्स की। तो बहुत ही तगड़ा। और ये मैं वीडियो प्लेबैक की बात कर रहा हूँ, डे टू डे लाइफ में तो कम होगी, बट वीडियो प्लेबैक की मैं बात कर रहा हूँ तो काफी तगड़ी आपको बैटरी लाइफ मिल रही है। और बैटरी की बात हो रही है तो चार्जिंग की बात कर लेते हैं। वायरलेस चार्जिंग स्पीड्स की मैं बात करूँ तो 17 प्रो मैक्स जो है वो सपोर्ट करता है Qi 2.2, जो कि वायरलेस का एक नया स्टैंडर्ड है, और ये सपोर्ट करता है 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। और मेरे पास एक बेल्किन का ये चार्जर है, तो इसको भी मैं बहुत ही जल्दी दिखाऊंगा आपको जब मेरा 17 प्रो मैक्स आ जाएगा। उसको ये वाला चार्जर जो है सपोर्ट करता है। और वायर चार्जिंग की बात करूँ तो वायर चार्जिंग में 35 वॉट की वायर चार्जिंग अब मिल रही है। पहले 27 थी, अब 35 हो गई है। और चार्जिंग को लेके ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मेरे पास एक ये चार्जर भी आया है। ये चार्जर है 40 वॉट डायनामिक पावर अडेप्टर विद 60 वॉट मैक्स। इस चार्जर का क्या है, 40 वॉट की डायनेमिक पावर, मतलब 40 वॉट ये सारा टाइम आपको मिल देगा, बट 60 वॉट तक बीच बीच में जाएगा। बट आपका उस सेम वे में ही आपका जो फोन रहेगा 17 प्रो सीरीज वाला, वो 40 वॉट को सपोर्ट करता है, बट 35 वॉट पे आपके फोन को कंसिस्टेंटली रखेगा, 40 वॉट बीच बीच में वो जाएगा। तो 35 वॉट को ही हम मान के चलते हैं। पहले के मुकाबले में बड़ा जंप है, पहले 27 वॉट था। फास्टर चार्जिंग भी मिल रही है, बड़ी बैटरीज हो गई हैं इस बार पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा। और लास्ट में आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज अब बेस हो गई है 256 GB, चाहे आप प्रो लो या प्रो मैक्स लो। पहले 128 GB थी प्रो में और 256 GB थी 16 प्रो मैक्स में। और अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आपको 2 TB वाला वर्जन चाहिए, आई डोंट नो किसको चाहिए 2 TB, बट अगर आपको चाहिए तो वो है। एक चीज जहां पे लेट डाउन करता है प्रो सीरीज 17 का, वो है उसके कलर्स। सिर्फ 3 ही कलर्स हैं, डीप ब्लू, कॉस्मिक ऑरेंज और सिल्वर। मैं तो सिल्वर ले रहा हूँ। पिछले साल जो फ़ोन के कलर्स थे वो बहुत ही बढ़िया थे। और ये है 25 डिफरेंसेस पहले वाले फ़ोन के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कहूँगा कि आपको कर लेना चाहिए अगर आप करना चाहते हो। अगर आप होल्ड भी करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मिस करोगे, बट मेरे लिए जो ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें होने वाली हैं, पहला तो ये है, एक तो जो कैमरा सेंसर वाला फीचर है ना, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे वीडियोज़ बनानी होती हैं। बड़ा सेंसर है और स्क्वायर सेंसर है, तो वीडियोस बनाने में आसानी रहेगी। दूसरा, यहाँ पे जो स्क्रीन है इसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है, तो अगर मैं बाहर यूज़ कर रहा हूँ, आउटडोर्स में सन बहुत तेज़ पड़ रहा है, तो ग्लेयर्स नहीं आएंगे। और 3008 है तो स्क्रीन ब्राइट भी है। और इस बार बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ऑल डे बैटरी लाइफ मुझे आराम से 17 प्रो मैक्स में मिल जाएगी। और 1 TB मैंने ऑप्ट किया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम वे में अगर आप मेरे से पूछोगे अपग्रेड करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कमी है 17 प्रो सीरीज में, आपको ले लेना चाहिए। बट अगर आप होल्ड करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं कहूँगा हाँ। और मेरी वीडियो जो है वो 20 सितंबर को सुबह आपको इंडिया टाइम में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैं यूएस में हूँ, तो यहाँ पे एक दिन पीछे चल रहा होता है। तो जब आपका सैटरडे होगा
तब मेरी फ्राइडे की इवनिंग होगी। तो फ्राइडे की इवनिंग तक मैं वीडियोस रिलीज़ कर दूंगा और आप लोग सैटरडे मॉर्निंग में देख लेना। और ये थी मेरी वीडियो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आपका 17 सीरीज से रिलेटेड, 17 एयर से रिलेटेड, प्रो सीरीज से रिलेटेड, मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। और हाँ, मेरे पास ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं जहाँ पे आईफोन एयर की बैटरी है मेरे पास, ये अडेप्टर है और कुछ ये केसेस हैं मेरे पास आईफोन 17 सीरीज के। इनकी वीडियो कल मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और इंस्टाग्राम पे कर लो मुझे फॉलो, मेरी आईडी है IamHappyOjla। और अब इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।